हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफा माहौल। बवानीखेड़ा में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन। सीएम सैनी ने सभा को किया संबोधित, कहा हरियाणा में होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी दंगल। सीएम सैनी ने चुनाव को लेकर जनसभा को किया संबोधित, कहा प्रदेश में जल्द बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सुंदरलाल यादव के पक्ष में की वोट की अपील। मोहनलाल बड़ौली ने कहा संकल्प पत्र का हर वादा होगा पूरा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी कर रही गांवों का दौरा। सांसद ने कहा जाकर सुनी दर्जनों लोगों की समस्या, धनराशि देकर कई विकास कार्य को किया लोकार्पण। भिवानी दौरे पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर कसा तंज, कहा हुड्डा को बीजेपी में आने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बवानीखेड़ा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और आने वाले 2 मार्च को चुनाव में एक तरफा माहौल होगा। और साथ ही आपको बता दें कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में होगी। यह बात उन्होंने आज बवानीखेड़ा कस्बा में भाजपा प्रत्याशी सुंदर अत्री के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद सभा के दौरान अपने संबोधन में कही। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 तारीख को जो है हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अपने विधानसभा के चुनावी वायदे को पूरा करने की तरफ जो है एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का प्रावधान वर्तमान बजट में किया जाएगा। पगड़ी पहना करके, बुक्के दे करके, शॉल भेंट करके, मोमेंटो भेंट करके। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, कांग्रेस वाले कह रहे कहा जी कुछ काम नहीं कराया। मैंने कहा काम नहीं कराया, आप देख तो लो मगा धरातल पर। आप तो इसी कमरे में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में दे रही है। इन 100 दिनों के अंदर 15 लाख परिवारों को हमने उसके साथ जोड़ दिया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो पात्र व्यक्ति है एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हमने 100 दिनों में एक निर्णय और लिया। जो हमारे किसान, पट्टेदार किसान थे भाइयों, उन किसानों की वो काश्त तो करते थे भूमि के ऊपर, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में, विधानसभा में बिल लेकर के आए और उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम सैनी ने पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना पूजा अर्चना करते हुए की। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की शुभकामनाएं भी दी और उनकी कामना करते हुए महाशिवरात्रि के अवसर पर दुग्धाभिषेक किया, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सीएम सैनी महाशिवरात्रि के अवसर पर दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए प्रार्थना की, सुख समृद्धि की कामना की।
प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। 2 मार्च को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि जिसके लिए बीजेपी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं राजनीतिक दल अपनी छोटी सरकार बनाने के लिए जोर लगाए हुए हैं। जुलाना नगर पालिका का चुनाव भी इन दिनों जोर पकड़ा हुआ है। प्रदेश की सरकार में बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए यहां से प्रत्याशी उतारा है, जिसको जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मन से जुलाना के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने बड़ा मोर्चा संभाला था, लेकिन कुछ कमी रह गई। लेकिन जुलाना के लोग फिर भी भाग्यशाली हैं कि यहां से उन्हें 2 मुख्यमंत्री मिले हैं। उधर भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा को भाजपा में आने की जरूरत नहीं है, वो भाजपा के साथ ही हैं, वो हमारा ही काम कर रहे हैं। जब तक ये बाप बेटे हैं, कांग्रेस को उभरने नहीं देंगे। दरअसल राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बुधवार को भिवानी में अपनी कोठी पर पहुंची थी और इस दौरान जो है उन्होंने कोठी पर आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। भिवानी जो है वो हमारा घर है। हमेशा भिवानी के बारे में सोच हमारे दिमाग में रहती है। श्रुति ने ये मेडिकल कॉलेज जो अभी बन रहा है आपका, ये इसका तैयार करा है। इसके लिए जो है एक स्पोर्ट्स का जो है ट्रॉमा सेंटर अलग से बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे खिलाड़ी हैं। मिनी क्यूबा के नाम से जो है भिवानी जाना जाता है और हमारे खिलाड़ियों ने हमारा प्रदेश का नाम जो है देश में और विदेशों के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उसको नाम दिया है। तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है अगर होगी तो हमारे बच्चों के लिए उसका बहुत फ़ायदा होगा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बुधवार को दिनोद, कोहाड़, बजीना, रिवासा और डांडी माह सहित जो है माहू में भी आधा दर्जन गांव में जाकर जनसभाएं और समस्याएं सुन रही। और आपको बता दें कि सांसद ने गांव कोहाड़ में 1 करोड़ से रुपए की धनराशि से बने आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक भवन का और 10 लाख रुपए की धनराशि की लागत से बने अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया। बता दें कि वहीं सभी गांवों में करोड़ों रुपए के धनराशि किए जाने वाले नए विकास कार्यों की घोषणाएं की और सांसद किरण चौधरी ने लोगों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकारें किसानों की दिशा में जो है प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। साजले काम करने में या कोई काम करने में पाछे कौन छोड़ू भाई, मैं तुमने चिंता ना करिए। था वो आ गई, दूसरी किस्त आ गई ना, तो राज्यों सारे एक जो है सारा का सारी जो फसल जो होगी, फसल भी आने वाले टाइम के अंदर सारी की सारी आपकी जो 24 फसलें हैं वो एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएंगी। जहाँ पे कमी पेशी आ रही है भाई, मैं और श्रुति दोनों हैं, तो सारे दौरे तो डबल इंजन की सरकार है, ठीक है ना। हाँ, तो चिंता करने की जरूरत को नहीं तुमने बिल्कुल भी, ठीक है। उधर मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सुंदरलाल यादव के पक्ष में वोट की अपील की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सुंदरलाल यादव को मानेसर का मेयर बनाएं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र का हर वादा पूरा करेंगे। बता दें कि मोहनलाल बड़ौली ने बुधवार को मानेसर नगर निगम क्षेत्र की कासाबेला सोसाइटी में क्लब हाउस में संकल्प पत्र जारी करते हुए ये वादा किया और इस अवसर पर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव, मनोज शर्मा,
कासाबेला सोसाइटी के RWA प्रधान धर्मवीर यादव समेत बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता और सोसाइटी के लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बीजेपी का ये संकल्प पत्र मानेसर निगम क्षेत्र की जनता के सुझावों और आकांक्षाओं का सजीव प्रतीक है। खबर बाडरा से है, जहां खंड के गांव खोरडा की चकबंदी का मामला गर्मा गया है। आपको बता दें कि चकबंदी में त्रुटियों को लेकर गांव खोरडा के ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मुलाकात कर उनके समक्ष शिकायत की है। किरण चौधरी ग्रामीणों की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और समाधान करवाने का भरोसा दिया। की चकबंदी का मामला था। आज हमें राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी से मुलाकात की, तो उन्होंने DC साहब को फ़ोन करके और समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। और गांव में जो चकबंदी हुई है, तो वो चकबंदी बुरी तरह से अच्छी तरह से नहीं करी, गलत कर रखी है। जो लोगों के रास्ते हैं, रस्तों की समस्याएं है। जो गांव की सरपंच की जो ज़मीन बचत की ज़मीन थी, वो कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके अपने खेतों के नज़दीक लगवा दी। बहुत खरा को 5-10 घरात बढ़िया काम कर दियो, और कहीं घर ना पैसा था, थोड़ी जमीन थी न उनकी ओर घनी कम कर दी। ये मारे पसंद खातिर मोड़ ली ओड़ी जमीन है, और मत 32 मरला घाट कर दी। तो ये काफी पूरी दिखाव है, अन्यों का तारीख कई खतूनियम है। उधर फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने सेक्टर 7 में ज्वेलरी की दुकान पर हुई लूट का खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस चौकी सेक्टर 7 फरीदाबाद में विनय वासी सेक्टर 7 फरीदाबाद ने अपनी शिकायत में बताया कि 7 जनवरी की सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में उसकी हुड्डा मार्केट सेक्टर 7 फरीदाबाद स्थित तरुण ज्वेलर्स की दुकान में 4 नकाबपोश आरोपी हाथ में कट्टा, हथियार, चाकू लेकर आए और दुकान से पुरानी चांदी लगभग 10 किलो नकदी और 2 लाख रुपए और 350 ग्राम राशि रत्न लूट कर ले गए, जिसकी शिकायत पर थाना सेक्टर 8 में अवैध हथियार के दम पर लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया। जनवरी 2025 को सेक्टर 7 तरुण ज्वेलर्स है, शॉप है ज्वेलर्स की सेक्टर 7 में, उनके यहाँ एक डकैती की घटना हुई थी। उस घटना में 6 लोग 2 बाइक पर आए थे और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर उनका जो सामान था और कुछ कैश चोरी करके लूट कर ले गए थे। इसके बाद हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टोटली ये लोग मफल्ड थे और इन लोगों ने अपने फेस को कैप से और मफलर से कवर किया हुआ था। इस संबंध में हमने टेक्निकली और मुखबिर बेस पर भी काम किया और इनको आइडेंटिफाई करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें रिजवान, मोहम्मद अहमद, सौरभ वर्मा और 2 साथी और हैं इनके। हरियाणा नगर निगम चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर बहुत उत्साह और जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हमने जो वादे किए हैं लगातार हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। जो 21 संकल्प हमने निकाय चुनाव को लेकर भी लिए हैं, उसे भी हमारी सरकार पूरा करेगी। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर
वो बनानी है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। हमने जो वायदे किए हैं चाहे विधानसभा में लगातार हमारी सरकार पूरे कर रही है और चाहे अब स्थानीय निकाय के लिए हमने 21 संकल्प लिए हैं। उधर चरखी दादरी में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहां मंदिरों में प्रातः 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चरखी दादरी के ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर के प्रधान रमेश फोगाट ने बताया कि चरखी दादरी का बड़ा शिव मंदिर बहुत पुराना है। क्षेत्र के लोगों की शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। एडवोकेट पवन बंसल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि पर्व को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें महाशिवरात्रि पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। धार्मिक पर्व हमें आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है। ये 150 से 200 साल पुराना है और ये दादरी का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु शिवरात्रि को दादरी के सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इसी मंदिर में आते हैं और सावन में तो इसमें बहुत ज़्यादा कावड़ भी चढ़ती हैं और कम से कम दादरी के 5-6 हज़ार श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं इस पर। और यहाँ पे शाम को 9 से 12 बजे तक कीर्तन भी होता है दोनों शिवरात्रि पर। और सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि भक्त पूरी शांति से और पूरे उल्लास के साथ अपना जल अभिषेक करते हैं। 4:15 पर आरती हुई और जल अभिषेक हुआ है और शाम को 9 से 12 कीर्तन आयोजित किए जाएंगे। सभी भक्तजनों को अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार समेत यहाँ मंदिर में 4 बजे सुबह 4:15 पर आरती शुरू हुई थी, 4 बजे जल शुरू हुआ। पुंडरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर पुंडरीक तीर्थ पर स्थित भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्री मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बर्फानी सेवा मंडल के पदाधिकारी मोतीलाल ने बताया कि कुछ साल पहले इस तरह के प्राचीन 11 रुद्री ऐतिहासिक भारत में केवल 3 ही मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि पुंडरी में यह 11 रुद्री मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जो कि पुंडरी तीर्थ के किनारे पर स्थित है। ये महाशिवरात्रि का पर्व है। यहाँ पर शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि पे दोनों बार मेला लगता है और दोनों बार हम धूमधाम से भंडारा लगाते हैं और भंडारे में हमारा बर्फानी सेवा मंडल पूरा सहयोग करता है। हम तो एक सेवक है। ये प्राचीन मंदिर बताया जाता है और पुंडरीक तीर्थ पर है। क्या महत्ता पुंडरीक तीर्थ की? और पुंडरीक तीर्थ ये पुंडरक ऋषि हुआ करते थे, पुंडरक ऋषि हुआ करते थे और वो जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की है। और श्लोकों में आता है पुंडरी काक्षाय नमः, ये वही पुंडरी है जहाँ पर ये पुंडरी बसा हुआ है। और ये स्थापित है ये मंदिर? ये कम से कम 400-500 साल पुराना मंदिर है। उधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही सभी मंदिरों में हर हर महादेव का घोष करते हुए भक्त मंदिर पहुंचे और मंदिर के पुजारी का कहना है कि वर्ष में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि पावन दिन है और इस अवसर पर भोले के सभी भक्त जो है व्रत रखते हैं, हर हर महादेव का जाप करते हैं। भगवान शिव की प्रिय है महाशिवरात्रि है। 2 शिवरात्रि आती हैं, एक सावन मास में आती है तो कांवर का मेला लगता है, एक ये महाशिवरात्रि होती है। भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस पे श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है, मनोकामना पूरी होती है। जिनका ब्याह होता है उनकी जेगर चढ़ती है, जिनके बच्चा लड़का होता है उनकी जेगर चढ़ती है। यहाँ पर धूमधाम से लेडीज इकट्ठे घर से होकर आती है, जगह लाती है। मोहल्ले की 10-15 औरत उनके संग आती हैं। ढोल नगाड़ों के संग भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और सुबह से ही 3 बजे से ही सुबह से ही मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दूसरे दिन तक सुबह तक ही द्वार खुले रहेंगे। पहली आरती सुबह 6 बजे होगी प्रातः,
दूसरी आरती रात को 9 बजे होगी, तीसरी आरती रात को 12 बजे होगी, चौथी आरती रात को 3 बजे होगी और 5वीं आरती रात को सुबह 6 बजे होगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं फिलहाल, और देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है शिवरात्रि पे कि खूब नाच गाना खूब नाच। साल से आप इंतजार कर रहे हैं, आपको हाँ कैसा जी। लग रहा है? बहुत दिन आ गया। हाँ, फाइनली वो दिन आ गया। और मैं सुबह जैसे डेली उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि भोले बाबा को नहलाना धुलाना। शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो कल के दिन तो बहुत अनोखा उत्सव होता है। मंदिर में अलग ही एक उत्साह रहता है, भीड़ रहती है, सब उत्साहित रहते थे। हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो सब उत्साहित रहते हैं, इस तरह मंदिर में माहौल रहता है। तो क्या आप कल भी व्रत रखेंगे? हाँ, तो कल भी। क्या हाँ, सब नियम रहेंगे आपके व्रत रखने? व्रत ये है कि सुबह अपने भोले बाबा को जल अभिषेक करना, उसके बाद अपने व्रत जैसे फलाहार वगैरह सब पूरा परिवार रहता है सबका, भाई बच्चे हैं बूढ़े हैं, सब श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, फलाहार रखते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन ही भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसी को लेकर भक्तजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए मंदिर में हम पहुंच रहे हैं। वहीं पूजा करने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, शहद जैसी सामग्री भगवान शिव शंकर पर चढ़ाने के लिए लेकर आए। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वही भक्तों की बात की जाए तो सभी मंदिरों पे भक्तों की भीड़ जो है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। वही भोले जी को जल अर्पित कर रहे हैं, तमाम जो फल है उनको अर्पित किया जा रहा है। यहाँ पर आप इस समय हम बल्लभगढ़ के शिव मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी कतार जो है वो यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर शिव भोले जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है शिव भोले जी का नाम यानी कि जो है कीर्तन भगवान के नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है किस किस तरीके से जब मंदिर पहुंचते तो क्या क्या वो चीजों को लेकर के पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू कौशिक। मंजू जी, आज महाशिवरात्रि है, किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, क्या क्या चीज लेके आए हैं? आज की पूजा सामग्री के लिए बेल, पंचामृत और बेलपत्र, शमी का पत्ता आदि। क्या प्रार्थना करेंगे आज भोले जी से? भोले जी से प्रार्थना करेंगे कि भोला आप तो भोला हो और सबकी मानने वालों अपना कल्याण, हमारा अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। बिल्कुल, यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, वो उनका कहना यही है कि जिस तरीके से भोले जी हैं वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? गरिमा। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। तो आप आज महाशिवरात्रि है, क्या प्रार्थना करने आए आज भोले जी से? बस बाबा का आशीर्वाद बनाने और कुछ क्या मांगना हमें उनसे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तमाम स्टूडेंटों को देखा जाए कि पेपर है, पास आउट होने के लिए, तमाम अच्छे अंक आने के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपना कर्म है ना, हम पढ़ेंगे जब भी तो मार्क्स देंगे, बाबा तो बिना मार्क्स दे देंगे, उनका तो आशीर्वाद बना रहता है। भोले जी से प्रार्थना दर्शन करने आए हैं। हाँ, बस बिल्कुल, यहाँ पर जो है दर्शन करने आए हैं। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से भोले जी हैं, भोले जी के दर्शन करने हैं और भोले जी को जिस तरीके से मनाया जाता है यानी कि जल, और इसके साथ साथ बात की जाए तो भोले जी की जो शिवलिंग पर तमाम जो जल अर्पण यहाँ पर किया जा रहा है, उसके साथ दूध, मक्खन, दही और इस तरीके के फल जो है वो यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं, यानी कि ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों से भी और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, दर्शन करने आए आज महाशिवरात्रि, क्या कहेंगे? भगवान सबका भला करे, सबको खुशी दे। ये क्या बोलने के लिए क्या कुछ लेके आए आप चढ़ाने के लिए, भोले जी को प्रसन्न करने के लिए? मैं उनके लिए फल लेके आई हूँ, बेर लेके आई हूँ, अंगूर लेके आई हूँ। देखिए, यहाँ पर तमाम भोले जी को खुश करने के लिए तमाम चीजें जो है यहाँ पर लाई जा रही है, चाहे वो फूलों की बात की जाए, चाहे
वो भांग धतूरे की बात की जाए, उसके साथ साथ बेल पत्थर और बेल पत्थर का जो फल है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो तमाम जो है जिस तरीके से भोले जी है, उन भोले जी को सब पर कृपा बनाए रखे, इस तरीके के लोग यहाँ पर भक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए ओम पांचाल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।